हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे क्लास 10 की साइंस की वर्कशीट नंबर 39। हिंदी मीडियम की वर्कशीट है और जो है 2 अक्टूबर के लिए। यहाँ पे भी हम पढ़ने वाले हैं कार्बन और उसके यौगिकों के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे कार्बन के यौगिक होते क्या हैं और वो कितने टाइप के होते हैं, उनका हम नामकरण किस टाइप से करते हैं, वो सब पढ़ने वाले हैं। प्रक्रियात्मक समूह क्या होते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो संतृप्त और असंतृप्त कार्बन यौगिक पढ़ने से पहले हम पढ़ लेते हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन नाम ही है जहाँ पे हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं। इनमें दूसरे जो अणु हैं, दूसरे तत्वों के परमाणु भी मिल सकते हैं और नहीं भी हो सकते। जैसे CHO है तो वो भी क्या है, आपका हाइड्रोकार्बन है। और अकेला CH4 है तो ये भी क्या है बेटा जी, हाइड्रोकार्बन। तो उसमें अगर दूसरे तत्वों के परमाणु हैं, कभी कभी हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो हाइड्रोकार्बन वे अणु हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु पाए जाते हैं जो एक दूसरे के साथ आबंधित रहते हैं। इनमें दूसरे परमाणु हो भी सकते हैं और नहीं भी। तो हाइड्रोकार्बन को हम दो वर्गों में बांटते हैं। एक होता है संतृप्त और दूसरे होते हैं असंतृप्त। अब ये क्या चीज है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन परमाणु जो होते हैं परस्पर एकल आबंध द्वारा आबंधित होते हैं। जैसे कार्बन कार्बन के बीच में है तो अभी सिंगल ही बॉन्ड है, एकल आबंध है। और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में तो ऑब्वियसली सिंगल होगा क्योंकि हाइड्रोजन तो डबल बॉन्ड बनाएगा नहीं। तो इस प्रकार के जो हाइड्रोकार्बन है उनको हम संतृप्त बोलेंगे, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन या कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, केवल एक कलाबंध है। तो उसको हम क्या बोलेंगे बच्चे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और असंतृप्त किसको बोलेंगे, जिसमें या तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा यानी द्विआबंध होगा, या कार्बन कार्बन के बीच में त्रिआबंध होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब जिसमें द्विआबंध होता है उसको हम बोलते हैं एल्कीन। जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है यानी द्विआबंध होता है, उनको बोलते हैं एल्कीन। और त्रिआबंध को बोलते हैं एल्काइन। तो अगर सिंगल आबंध होगा तो क्या बोलेंगे, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल आबंध होगा तो उसको बोलेंगे हम एल्केन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम एक ही नाम देते हैं और वो नाम देते हैं एल्केन का। और असंतृप्त में दो नाम हो गए, अगर डबल बॉन्ड है तो क्या हो गया, एल्कीन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन। ओके जी, अब इनका हम कॉमन फॉर्मूला कर लेते हैं, सामान्य सूत्र कर लेते हैं। सामान्य सूत्र का मतलब है कि ये जो सूत्र है वो चाहे कितना भी बड़ा हाइड्रोकार्बन होगा एल्केन का, वो सब पे लागू होगा। आगे मैं आपको करके बताऊंगी अभी। तो फॉर्मूला आप देख लीजिए, CnH2n+2। यानी अगर कार्बन यहाँ पे एक है तो हाइड्रोजन कितनी होगी, उससे डबल से दो ज्यादा। यानी कार्बन अगर सिंगल लूं तो हाइड्रोजन में कितनी लगाऊं, 1 2 जा 2 + 2 दैट इज 4। अगर मैं कार्बन 2 लेती हूं, यहाँ पे C2 लेती हूं, तो हाइड्रोजन कितनी करेंगे, 2 × 2 + 2, डबल ऑफ द n, 2 2 जा 4 and 2 6। अगर 3 2 जा 6 + 2 दैट इज 8, लाइक दिस। और यहां पे हम क्या करते जाएंगे, एल्किन और एल्काइन में, एल्किन में तो एग्जैक्ट डबल है, CnH2n। ये कॉमन फॉर्मूला बहुत बार पूछा जाता है आपको, सामान्य सूत्र। ये सामान्य सूत्र है एल्काइन के लिए जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो Cn, ये इट मींस कार्बन अगर 2 है तो हाइड्रोजन कितनी होगी, 4 होगी एल्कीन के लिए। अगर एल्काइन होगा तो 4 में से आप 2 माइनस करना पड़ेगा आपको। जैसे अगर कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन कितनी होगी, 2 2 जा 4 -2 दैट इज इक्वल टू 2। ये किसका है, एल्काइन का फॉर्मूला है। एल्काइन में डबल वाले का, दो कार्बन वाले का। तो अब इनके नाम भी हम करेंगे कि एक कार्बन हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, दो कार्बन हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, तीन कार्बन होगा तो क्या, 4 5। कार्बन का नंबर जैसे जैसे आएगा हम हाइड्रोकार्बन्स को वही नाम देते जाएंगे। तो सिंपल से पहले हम एक बार नेमिंग कर लेते हैं, क्योंकि आपको ये मीथेन इथेन जो लिखा हुआ है वो पहले समझ भी तो आना चाहिए। यहाँ पे सिंगल कार्बन होता है उसको हम बोलते हैं मिथ। और अगर एल्केन है तो मिथेन। एल्कीन और एल्काइन में कम से कम हमें दो कार्बन चाहिए होते हैं, क्योंकि इसका ही जो डेफिनेशन है उसी में हम बोलते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में या तो द्विआबंध या त्रिआबंध। तो कम से कम दो कार्बन तो चाहिए ना। कार्बन कार्बन के बीच में द्वि या त्रिआबंध लगाना है तो दो कार्बन तो होने चाहिए वहां पे। जबकि जो एन है, मिथेन है,
एल्केन है उसमें एक भी कार्बन से क्या हो जाता है, फर्स्ट जो मेंबर है एल्केन ग्रुप का वो मिल जाता है हमें मिथेन। अगर 2 कार्बन है तो इथ, सिंपल क्या होगा इथ, और एन है तो एन, और इन है तो इन, और आइन है तो आइन। देखो ये इथ एन इथेन, इथ इन इथीन, इथ आइन इथाइन। क्यों? जिसमें डबल बॉन्ड होगा उसके नाम के पीछे हम क्या लगेंगे, इन। आप देख सकते हो यहाँ पे जिसके नाम के जो सिंगल बॉन्ड होता है उसके नाम के पीछे क्या लगाएंगे, एन। एन लगा देंगे, यहाँ पे मात्रा लगा देंगे ए की और न, यहाँ पे ई की मात्रा और न लगाएंगे, और यहाँ पे आइन लगाएंगे पीछे ट्रिपल बॉन्ड वाले में। जब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है तो हम आइन लगाएंगे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो हम इन लगाएंगे, कार्बन अकेला है और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो हम एन लगाएंगे। यानी अगर मैं नाम आपको बताऊं, फर्स्ट वाला मिथेन, मिथेन, एथेन, प्रोपेन, अब आपको ये समझ आ रहा होगा। ब्यूटेन, अगले का जो 4 वाला है उसका नाम ब्यूटेन है, 5 वाले का पेंटेन है, 6 वाले का हेक्सेन है, एंड सो ऑन। अब ये बात कर लेते हैं इनके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना जो हमने पिछले उसमें हमने पढ़ी थी कोवेलेंट कंपाउंड में, सह संयोजी आबंध। तो सह संयोजी आबंध में कार्बन के पास कितने फालतू इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसके पास 4, हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन, एक एक हाइड्रोजन इसके साथ ऐसे बॉन्डिंग करता रहेगा, और फिर क्या करेगा, ये इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड शेयर करेगा, और कार्बन जो है चारों हाइड्रोजन्स का इलेक्ट्रॉन क्लाउड शेयर करते हुए अपनी वैलेंसी कंप्लीट करेगा, लाइक दिस। अगर आप देख पा रहे हो हाइड्रोजन अपना भी और इसका भी, ये देखिए अपना है, ये एक डॉट से जो है वो हाइड्रोजन का है, क्रॉस से कार्बन का है, सेम दिस एंड दिस, एंड कार्बन सभी हाइड्रोजन के और अपने चारों, 4 हाइड्रोजन 4 अपने, तो 8 इसकी ऑक्टेट जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। एथेन की बात करें तो एथेन में 2, पहले हम क्या दिखाएंगे, 2 कार्बन के बीच में क्या करेंगे, ये ऐसे करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप सबसे पहले क्या करना, आपको पता है सपोज आपको दे दिया एथेन का बनाना, तो एथेन को बनाने के लिए पहले आप इसका जो हम कंकाल बनाएंगे ना वो बना लेंगे पहले, कि कार्बन, इथ का मतलब क्या हुआ बच्चा, 2 कार्बन, तो कार्बन कार्बन ऑब्वियसली, और यहाँ पे एन है यानी सिंगल बॉन्ड लगा दिया जी, सिंगल बॉन्ड। अब कार्बन की वैलेंसी बच्चे कितनी होती है, 4 होती है, तो 1 2 3 और 4th किससे पूरी हो जाएगी, कार्बन कार्बन वाले इस वाले बॉन्ड से। सेम विद दिस कार्बन 1 2 3 एंड 4th वैलेंसी ये वाले कार्बन से पूरी। ठीक है जी, अब चारों जगह पे, अब 3 जगह पे 3 कॉर्नर है, तीनों जगह पे हाइड्रोजन लगाएंगे, 1 2 3, ओके, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन। अब इनके जो बीच में बॉन्ड है, क्योंकि सारे बॉन्ड सिंगल हैं, तो हाइड्रोजन वाले को आप किससे देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन वाले को किससे रिप्रेजेंट कर दिया, डॉट से किया, तो कार्बन वाले को क्रॉस से। कार्बन दोनों हैं तो दोनों कार्बन का क्रॉस से। ये कार्बन आप ऐसे भी लिख सकते हो, जो बीच वाले इलेक्ट्रॉन्स है ना उनको ऐसे भी बीच में भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं आप ऊपर नीचे लिखोगे, ऊपर नीचे इसमें जरूर चाहिए होगा हमें, क्योंकि हमें ऐसे बॉन्डिंग दिखानी है। ओके, यहाँ पे आपने ये हाइड्रोजन की वैलेंसी पूरी, इन सब हाइड्रोजन की वैलेंसी कंप्लीट हो गई, और कार्बन, दोनों कार्बन ने, इस कार्बन का इसने शेयर किया और इस कार्बन का इसने इलेक्ट्रॉन शेयर किया, और ये भी सिंगल बॉन्ड बनाते हुए अपनी वैलेंसी कंप्लीट कर लेते हैं। अब क्या है यहाँ पे, संयोजकता बोलेंगे बेटा वैलेंसी को। अब एल्कीन का आप देखिए, एल्कीन में हमने क्या करना है, हमें पता है सबसे छोटा मेंबर क्या रहेगा एल्कीन का, इथीन, कम से कम 2 कार्बन तो हमें चाहिए, तो इसलिए पहला मेंबर है इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, इन करके बात करेंगे। यहाँ पे आइन, एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, ऐसे बोलेंगे हम। एथीन में आप देखिए कि कम से कम हमें क्या चाहिए, 2 पहले लगा के रख लीजिए, कार्बन कार्बन के बीच में वही डबल बॉन्ड है। अब इस कार्बन की 2 वैलेंसी पूरी होगी बच्चे, कितनी बचेगी, 2 बचेगी। आप 2 ऐसे हाइड्रोजन लगाएंगे, इस कार्बन के साथ भी सेम है, 2 हाइड्रोजन लगाएंगे। अब ये बॉन्डिंग लगा दीजिए, आपको पता है सिंगल बॉन्डिंग है तो 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये दोनों आपस में सहभागिता कर रहे हैं उसकी, और अगर डबल बॉन्ड है यानी 2 जोड़े इलेक्ट्रॉन की सहभागिता है आपस में। ओके, साझेदारी जितने जोड़े इलेक्ट्रॉन की है उतना ही जो आबंध है, एकल द्वि त्रि, एक जोड़ा है तो एकल, 2 जोड़े हैं तो डबल, मतलब द्विआबंध, और 3 जोड़े हैं तो त्रिआबंध। देखो 2 जोड़े हैं तो दोनों के बीच में बॉन्ड कैसा आएगा, डबल बॉन्ड, द्विआबंध। एल्काइन में सिर्फ एथाइन बनाए इन्होंने, ये 2 कार्बन लिए, दोनों कार्बन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी है, 3 जोड़े इलेक्ट्रॉन, 3 इसके थे और 3 इसके थे,
तो 3 यहाँ पे इसकी जो संयोजकता है कार्बन की संयोजकता 3 यहाँ से पूरी हुई, तो एक ही किससे करेगा, हाइड्रोजन से। यहाँ ये देखिए आपका इथाइन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगा, सेम टू सेम, कि आपने 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है 3 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दिस कार्बन और 3 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के, और एक ही हाइड्रोजन के साथ शेयर करते हैं। ओके, ये तो हमने पढ़े इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अब हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं बच्चे, वो क्या होते हैं, वो श्रृंखलाओं की फॉर्म में भी हो सकते हैं, शाखाएं भी उनकी हो सकती हैं, और वो वलय की फॉर्म में भी हो सकते हैं। ये सिंपल जो श्रृंखलाएं रहती हैं, सिंपल स्ट्रक्चर जो ये वाला है, सिंपल ऐसे स्ट्रक्चर सीधा एक श्रृंखला की फॉर्म में। अगर ये श्रृंखला देखो, ये ब्रांच्ड है, इसमें शाखाएं हैं, ये वाला देखिए आप, ये क्या है, मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट। ये ब्यूट है और इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, सारे सिंगल बॉन्ड है, एकल आबंध है, तो ब्यूट एन है, ब्यूटेन। इसमें यहाँ पे ब्रांचिंग कर दी, देखो 1 2 3 एंड 4, कार्बन तो फिर भी 4 ही है, और ये क्या है, अभी भी ब्यूटेन है। इसका फॉर्मूला जो सूत्र है वो इसका C4H10 ही है, 4 दूनी 8 और 2 10। पर अभी क्या हो रखा है, इसमें ये ब्रांचिंग हो रखी है, इसमें शाखाएं निकली हुई हैं। समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचनाओं वाले ऐसे यौगिक जो है वो संरचनात्मक समावयन कहलाते हैं। इनको क्या कहते हैं हम, संरचनात्मक समावयन। इसकी डेफिनेशन आ सकती है, देखिए इसमें श्रृंखला की फॉर्म में है, और इसमें क्या है, ब्रांच है, इसमें क्या है, शाखाएं बनी हुई हैं। अब आता है विलय की फॉर्म में, तो विलय में सबसे पॉपुलर है हमारा साइक्लोहेक्सेन। साइक्लो मतलब साइकिल की फॉर्म में, यानी एक वलय की फॉर्म में। तो 6 के 6 कार्बन है, एक दूसरे से लास्ट वाले जो कार्बन है कॉर्नर वाले, वो भी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो पूरी की पूरी क्या बनी हुई है, एक वलय बना हुआ है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है तो सिंगल बॉन्ड सबके सब, लेकिन फिर भी देखिए यहाँ पे C6H12 कार्बन से एग्जैक्टली डबल नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। क्यों है बच्चे, क्या किया उसने, ये वाला और ये वाला भी आपस में जोड़ दिया, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से कम हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ से कम हो गया, सिंपल। तो इसमें कोई भी हो सकता है, साइक्लोपेंटेन भी हो सकता है, साइक्लोहेक्सेन दिया हुआ है यहाँ पे। अच्छा, ये जो हैं, ये जो वलय वाले हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ये संतृप्त है। ये कौन सा है, संतृप्त, क्योंकि इसमें सारे सिंगल बॉन्ड है, एकल आबंध है। ये असंतृप्त है, बेंजीन का एग्जाम्पल, असंतृप्त का एग्जाम्पल आप लेंगे। बेंजीन में अगर आप देखेंगे ना गौर से, गलत स्ट्रक्चर बनाया हुआ है यहाँ पे एक और डबल बॉन्ड आना था बेटा इन दोनों कार्बन के बीच में, क्योंकि ऑल्टरनेटिव कार्बन पे यहाँ पे क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। इस पे है, देन इसके और इसके बीच में मिलेगा, फिर एक पे नहीं होगा, फिर इसके उसके बीच में, यहाँ फिर से नहीं होगा, आगे फिर से। तो बेंजीन का फॉर्मूला भी आप पक्का याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हर ऑल्टरनेटिव पे क्या है, डबल बॉन्ड है, द्विआबंध है, तो 6 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे। हाइड्रोजन जो कार्बन है उसकी मात्रा बिल्कुल यहाँ पे नंबर जो है बराबर मिलेगा, कार्बन 6, हाइड्रोजन भी 6। ओके जी, अब यहाँ पे आएंगे प्रकार्यात्मक समूह के बारे में बात करेंगे। प्रकार्यात्मक समूह क्या होते हैं, देखो बच्चे, ये इसको गौर से देखना आप, ये प्रकार्यात्मक समूह है। ये मे भी हेलोजन्स हो सकते हैं, या कोई एक, इसमें आप देखेंगे तो एक परमाणु है यहाँ पे, ये 2 परमाणु है, एक हाइड्रोजन का परमाणु है, एक ऑक्सीजन का परमाणु है। यहाँ पे देखेंगे तो 3 परमाणु है, एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन और एक कार्बन का परमाणु। तो क्या होते हैं प्रकार्यात्मक समूह, प्रकार्यात्मक समूह होते हैं वो परमाणु या परमाणुओं का वो समूह जो किसी हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन को हटाकर, हाइड्रोजन को क्या कर देते हैं, प्रतिस्थापित, रिप्लेस कर देते हैं, उसको हाइड्रोजन की जगह पे खुद लग जाते हैं, और उस जो हाइड्रोकार्बन होता है, जो यौगिक होता है हाइड्रोकार्बन का, उसके गुणधर्म बदल देते हैं। कैसे बदलते हैं देखिए, जैसे ये CH4 है, ये क्या है, मिथेन है, एक गैस है। ओके, ये इसके अलग गुणधर्म है। अब मैं एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा देती हूँ, यानी मेरा क्या हो गया, CH3, और यहाँ पे मैं लगा देती हूँ OH, जो एल्कोहल का प्रकार्यात्मक समूह है। तो OH लगने से ये बन गया मिथनॉल। इसकी प्रॉपर्टीज अलग हैं, इसकी प्रॉपर्टीज अलग हैं। तो ये वो परमाणु या परमाणुओं का समूह है जो किसी हाइड्रोकार्बन के साथ लगकर हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देता है, और उस हाइड्रोकार्बन जो यौगिक होता है उसके गुणधर्मों में परिवर्तन कर देता है। तो ये काफ़ी सारे हैं आपके, इनके पहले रिएक्शंस भी थे, इनके पूरा नोमेनक्लेचर था वो नहीं है। और यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो सिर्फ एल्केन जो है, आपको थोड़ा सा समझने के लिए सिर्फ एल्केन का दिया है, एल्किन और एल्काइन का इसने जो है नोमेनक्लेचर यहाँ पे नहीं दिया है।
अब कर लेते हैं अपने क्वेश्चन आंसर। पहले क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछता है कि आपको पेंटेन का, और बी सेक्शन है प्रोपीन का। पेंटेन यानी सिर्फ बॉन्ड बॉन्ड जो है वो आबंध है वो एकल आबंध है। प्रोपीन ईन वाले आबंध कहीं ना कहीं हमें क्या लगाना पड़ेगा, एक द्विआबंध लगाना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है और आबंध युक्त संरचना बनाने से बॉन्डिंग कैसी है वो संरचना भी हमें बनानी है। पेंटेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना देखिए कितनी कितनी सुंदर है। यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया, आप इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने से पहले आबंध युक्त संरचना बना लीजिए। ये ट्रिक है आपकी, आपको पता लग जाएगा कि कौन कितना आबंध है। एक ही आबंध है, देखो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में या कार्बन कार्बन के बीच में एक आबंध है। तो अगर आप कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन है उनको क्रॉस से अगर आप डिनोट कर रहे हो तो सभी कार्बन के बीच में आप कितने कितने क्रॉस रख दोगे, दो दो क्रॉस रख दिए जी, सबके बीच में दो दो क्रॉस। अब हाइड्रोजन और कार्बन का बॉन्डिंग दिखाने के लिए बच्चे हाइड्रोजन को डॉट से कर रहे हो और कार्बन को क्रॉस से कर रहे हो, तो हाइड्रोजन को आप डॉट से कर दीजिए, कार्बन को कार्बन क्रॉस से है ही, सिंपल। हर हाइड्रोजन के पास में एक एक डॉट रख दीजिए और कार्बन तो अपना क्या कर रहा है, क्रॉस से डिनोट कर रहा है। अब हाइड्रोजन को पहले, सबसे पहले ना आप हाइड्रोजन को कंप्लीट कीजिए। छोटे छोटे जितने भी थे इनको सबको निपटा दिया, पहले छोटे बच्चों को खाना खिला दिया। अब बड़े लोग खाएंगे, बड़े लोग खाएंगे तो ऑब्वियसली वो सारा कितने कितने खाएंगे, 8-8 रोटी खाएंगे। तो अभी कार्बन को सभी हाइड्रोजन का, जैसे 3 हाइड्रोजन सराउंडिंग है तो दो 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 उन हाइड्रोजन से लेते हुए पूरा यहाँ से, और बीच में अपने वाले जो साथी है उसका भी शेयर करेगा। ये देखिए, एक इसका है इसमें से और एक इसका है। सिंपल है, पहले आप ये बना लेंगे तो आपके लिए ये बनाना इजी हो जाएगा। और ये तो बहुत इजी है, जो नाम बोला है उतने कार्बन रख दो, उनकी वैलेंसी हाइड्रोजन से कंप्लीट कर दो। अब हम प्रोपीन की देखते हैं। प्रोपीन के लिए भी पहले हम क्या बनाएंगे, ये उसका आबंध जो है वो स्ट्रक्चर बनाएंगे पहले, कि कार्बन का हम कहीं ना कहीं हमें क्या लगाना, प्रोप इन है यानी डबल बॉन्ड वाला है। डबल बॉन्ड लगा दिया आपने, द्विआबंध लगा दिया, यहाँ पे लगाया आपने द्विआबंध। अब द्विआबंध लगाते जितनी भी कार्बन है उनकी वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी कर दो। कार्बन कॉर्नर वाला, इसके कोई डबल बॉन्ड नहीं है, कोई द्विआबंध नहीं है, तो 3 हाइड्रोजन लेगा ये और एक अपनी वैलेंसी जो साइड वाले कार्बन से पूरी कर लेगा। अब ये कार्बन क्योंकि इसका क्या है, यहाँ पे द्विआबंध हो गया तो इसको सिर्फ 2 ही चाहिए, एक इधर वाले कार्बन से पूरी कर ली तो कितने हाइड्रोजन लगेंगे, सिर्फ एक। और कॉर्नर वाला 2 इधर से अपना पूरा कर रहा है तो इसको 2 हाइड्रोजन चाहिए अभी, क्योंकि इसके साथ में और कोई एडजेसेंट कार्बन नहीं है। अब देखिए, जहां जहां डबल बॉन्ड है वहां 2-2 जोड़े इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी है, जहां सिंगल बॉन्ड है वहां एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है। सबसे पहले क्या करेंगे, हाइड्रोजन का पेट भरेंगे। तो आप क्या करोगे, हर कार्बन को 8-8 इलेक्ट्रॉन देते हुए उसका क्लाउड कंप्लीट कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछता है एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना एवं आबंध युक्त संरचना। आबंध युक्त संरचना बनानी है और इलेक्ट्रॉन बिंदु सेम करना है। संयोजकता को संतुष्ट करने के लिए 2 कार्बन परमाणुओं के बीच में कितने आबंध आवश्यक है। तो ये है आपकी एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने से पहले हम आबंध युक्त संरचना बना लेंगे, हम बिल्कुल समझ आ गया। फिर हमने क्या करा, सभी हाइड्रोजन, सभी कार्बन है, जितने कार्बन की साइड वालों पे हमने क्रॉस लगा दिया, हाइड्रोजन का डॉट लगा दिया फटाफट। कार्बन का क्रॉस, हाइड्रोजन का डॉट, और ये दोनों कार्बन में एक इस कार्बन का है और एक इस वाले कार्बन का है, सेम टू सेम किया। हाइड्रोजन का क्लाउड सबसे पहले हम पूरा करेंगे, दो जो 6 के 6 हाइड्रोजन उनके क्लाउड्स जितने भी हैं वो पूरे करें। इसके पूरे कर दिया, इसका देखो, इसका बना दिया अपना। और फिर हम कार्बन जो है उसको 8-8 इलेक्ट्रॉन उसके पूरे करते हुए उसका गोला खींच देंगे दोनों का। सिंपल है। अब ये आपसे पूछ रहा था कि इस संयोजकता को संतुष्ट करने के लिए 2 कार्बनों के बीच में कौन सा आबंध है, क्योंकि सिर्फ एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन जो है बच्चे यहाँ पे उनकी उसकी साझेदारी हो रही है, तो इनके बीच में क्या है, सिर्फ एक कल आबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है साइक्लोपेंटेन का आणविक सूत्र लिखिए और आबंध युक्त संरचना का चित्र बनाइए। साइक्लोपेंटेन, जब हम साइकिल की फॉर्म में किसी एल्केन को लिखेंगे तो उसमें कार्बन हाइड्रोजन जो हाइड्रोजन होते हैं वो कार्बन के एग्जैक्ट डबल होते हैं। तो आपका आणविक सूत्र तो हो गया 6,5H10 कि अगर 5 कार्बन है, पेंटेन है तो कार्बन कितनी होंगी, 5, और कितने हाइड्रोजन रहेंगे, 5 दूनी 10 हाइड्रोजन हो गया आपके। अब आपने क्या बनाना है कि एक पेंटागोन बनाना है, यहाँ पे पंचकोण बना के हर जगह पे हर कॉर्नर पे क्या रख दिया आपने, कार्बन रख दिया, और हर कार्बन को 2-2 हाइड्रोजन देते रहो। क्या मुश्किल है इसमें, बिल्कुल ही मुश्किल नहीं है। ये वाला बॉन्डिंग लगाना बेटा, ओके, ये मेरे से गलती से लग गया था।
नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में विभेद कीजिए। इसमें काफ़ी सारे आ जाते हैं वैसे तो, क्योंकि यहाँ पे आपके केमिकल प्रॉपर्टीज़ नहीं हैं इनकी। केमिकल प्रॉपर्टीज़ यानी वो रिएक्ट कैसे करते हैं, तो वो सब नहीं है यहाँ पे। सिंपल डेफिनेशन से ही मैंने आपको एक ही पॉइंट लिखा है। अगर केमिकल प्रॉपर्टीज़ इन फ्यूचर आती हैं तो मैं आपका हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उसमें एडिशन रिएक्शन होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स में एडिशन रिएक्शन नहीं होते, और ये एक ब्लू फ्लेम के साथ जलते हैं, ये नहीं जलते हैं ब्लू फ्लेम, ये थोड़ा सा इनमें अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, उनका अमाउंट ज़्यादा होता है। और ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन रूम टेम्परेचर पे ठोस अवस्था में होते हैं, ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं। काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं, पर यहाँ पे सिंपल मैं आपको ये बता देती हूँ, अगर आप सुन रहे हो तो आप नोट डाउन भी कर सकते हो। लिखना है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन एवं कार्बन परमाणु परस्पर एकल आबंध द्वारा आबंधित होते हैं, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणु परस्पर द्वि या त्रि आबंध द्वारा आबंधित होते हैं। अगर आप चाहें तो बाकी पॉइंट्स भी लिख सकते हो। लास्ट क्वेश्चन आपका बच्चे, प्रकार्यात्मक समूह क्या होते हैं और प्रकार्यात्मक समूह एल्डिहाइड एवं एल्कोहल के सूत्र आपको बताने हैं। ये परमाणु या परमाणुओं के वो समूह हैं जो किसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में से एक या अधिक हाइड्रोकार्बन को प्रतिस्थापित करके उन यौगिकों को विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं। अगर आपने ये क्वेश्चन यहाँ पे लिखना है तो मैंने इसको पहले काफी अच्छे से समझाया है, वहां पे आप देख सकते हो। यहाँ पे मैंने लिखा है एल्डिहाइड और एल्कोहल के प्रक्रियात्मक समूह लिखे हैं। आप कार्बन, ये देखिए आप, कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, लेकिन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड से, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इधर आपको ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये वाला, ये वेस्ट नहीं है, इसको लगाना है। अगर आप एल्कोहल की बात करेंगे तो एल्कोहल एक ही साइड से, वो भी एक ही साइड से जुड़ता है, और एक ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन का एक वैलेंसी बचे हाइड्रोजन से पूरी है, और दूसरी साइड जो कार्बन चेन के साथ ही में लगा हो वहां से पूरी है। और हाइड्रोजन की तो एक ही वैलेंसी होती है, तो इस ऑक्सीजन से पूरी करते हैं। Okay students, I think it was very interesting today. Thank you. Have a very good